हेलो फ्रेंड्स, माँ हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं विभाज्यता का नियम। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो संख्या हम दिए हैं इसको केवल आप देख के बता सकते हैं कि ये संख्याएं किससे कटती हैं। मतलब आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई संख्या किससे कटती है। 2 से कौन कटेगी, कौन 3 से, या 10 से, 11 से, 7 से, 8 से, किसी से काटने के लिए कौन सा नियम है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं संख्या के बारे में। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, ठीक ना। इस संख्या को बनाने के लिए इन्हीं 10 अंकों में से कोई ना कोई अंक यूज हुआ है। देखिए 1 से लेके 9 तक ये हमारे हो गए 9 अंक, और उसके बाद ये 0 को लेके अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल अंकों की संख्या होती है 10। अगर ये 10 अंक नहीं रहते तो हम किसी संख्या को नहीं लिख सकते, ना तो लाख में, ना तो करोड़ में, ना तो अरब में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम चलते हैं, सबसे पहले 2 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या होती है और उसे क्या कहते हैं। ये जो देखिए संख्या दी गई है इसको तो हम देख के बता सकते हैं। ये देखिए 2 से भी कटेगा, ये संख्या हमारी 4 से भी कटेगी, ये संख्या देखिए 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और ये संख्या हमारी 4 से भी कटेगी। लेकिन अगर हम ये 4 से नहीं कटेगी, देखिए 2 से कटेगी, 5 से कटेगी, 10 से कटेगी। और इस संख्या की बात करें तो ये संख्या हमारी 6 से कटेगी, 2 से कटेगी। इस संख्या की बात करें तो ये संख्या 11 से कटेगी। तो आज से आप भी बता सकते हैं कि कौन संख्या किससे कटेगी। अच्छा, यहाँ पे जो देखिए संख्या लिखे हैं इसको आप पहले ही पढ़े होंगे, बचपन में इसे पढ़े होंगे कि इसे इकाई कहते हैं, और इसे दहाई अंक कहते हैं, और ये हमारा सैकड़ा होता है, और ये हजार होता है, और ये आपका होता है 10,000, और इसे कहते हैं लाख, ठीक ना। इतनी बात आपको पता होगा। अब चलते हैं कि कोई संख्या 2 से कटेगी उसका नियम क्या है। देखिए, अगर किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या के अंत में, अंत का मतलब, अब आप बताइए, अगर कोई संख्या, जैसे संख्या आपके सामने है, अगर किसी संख्या के अंत का मतलब उसका इकाई अंक, ठीक ना। किसी संख्या का अंत का मतलब उसका जो इकाई अंक है, अगर उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, ठीक ना, इन संख्याओं में से अगर कोई पड़ गया तो समझ जाइएगा कि वो संख्या हमारी 2 से कटेगी। चलिए आपके सामने देखिए दिए हैं, नंबर दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, इस संख्या के लास्ट में 4 आया तो 2 से कटने का नियम है कि 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, या 0 आ जाए तो वो 2 से कटेगी। तो बताइए ये संख्या पूरी 2 से कटेगी ना, क्योंकि इसका इकाई अंक में 4 आ गया। अब बताइए ये संख्या, इसके इकाई अंक में 0 आ गया तो 0 भी आएगा तब भी कटेगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 2 से कटेगी। अगर इस संख्या की बात करें, इस संख्या के लास्ट में देखिए 6 आ गया है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 2 से कटेगी। लेकिन अगर इस संख्या की बात करें, इसके लास्ट में 1 आ गया है, और 1 अगर आएगा तो 2 से नहीं कटेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब 2 से विभाजित वो संख्याएं होंगी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। कहने का मतलब सम संख्या आप कह सकते हैं, और 0 भी, ठीक ना। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं 3 से विभाजित होने के नियम। देखिएगा, 3 से विभाजित होने का रूल और 9 से विभाजित होने का रूल एक ही जैसा है। देखिए अंतर क्या है। 3 से विभाजित वो संख्याएं होती हैं यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, अंक का मतलब ये भी अंक है, ये भी, ये भी, ये भी, सभी अंकों का योग जो आएगा, अगर वो 3 से कट गया तो वो 3 से विभाजित होगी। अगर ये जोड़ने के बाद जो आएगा, अगर वो 9 से कट गई तो समझ जाइएगा कि पूरी संख्या हमारी 9 से कटेगी। तो अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या हमारी 3 से कटेगी। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, ये संख्या हम दे दिए हैं। बताइए 9, 2, देखिए सबको जोड़ दीजिए, पहले सबको जोड़ दीजिए। 9, 2, 11, 11 में अगर 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, 18 देखिए 3 से कटेगा, इसलिए ये हमारी संख्या पूरी जो 729 थी वो 3 से कटेगी। अच्छा, ये देखिए जो 18 आया वो 9 से भी कट रही है, इसलिए ये संख्या आप कह सकते हैं कि सर ये संख्या 3 से भी कटेगी और ये तो 9 से भी कटने वाली है, ठीक ना। तो जरूरी नहीं है कि हर संख्या हमारी ऐसे कटे, लेकिन अगर वो 3 से कटी है तो ज़्यादातर हमारी 9 से भी कटेगी। अब उसके बाद देखिए, अगर हम इसकी बात करें, 9, 7, 16, 16 में 1 जोड़िए 17 हो गया, और फिर 17 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना मिला आपका 18। इन सभी के अंकों का योग 18 आया। इसका मतलब बताइए 18 3 से कटेगा ना। देखिए 3 6 18,
पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब ये हमारी संख्या जो थी 2197, ये हमारी संख्या 3 से कटेगी। इसको आप जोड़ेंगे 6 5 11, 11 और 6 17 और 1 18, ये भी हमारी संख्या 3 से कटेगी। और इस संख्या की बात करें तो 9 5 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, फिर 4 18, फिर उसके बाद 18 में 9 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 27, ठीक ना। तो ये बताइए आपका ये भी 3 से कटेगी। तो ये हमारी सब जो भी संख्याएं दी गई हैं ये सब 3 से विभाज्य होंगी। 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करने पर जो आता है, अगर वो 9 से कट जाती है तो वो संख्या हमारी पूरी 9 से विभाजित होगी। तो आपका 3 का हो गया, 9 का हो गया, 2 का हो गया। अब हम चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए 4 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिसका इकाई और दहाई अंक से बनने वाली जो हमारी संख्या होगी, अगर वो 4 से कट गई तो वो संख्या हमारी 4 से कटेगी। देखिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई अंक आप समझ में आता होगा, अभी बताए हैं, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या या बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या हमारी 4 से कटेगी। विभाजित होती है तब वह संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, देखिएगा, अगर हम कहें 576 में देखिए ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली जो आपकी संख्या तैयार हुई है 76 तैयार हुआ है। इसको आप 4 से भाग दीजिए। देखिएगा 4 × 9 4, ये बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 उतार लेंगे, 4 9 36। बताइए ये संख्या पूरी कट गई, 76 4 से कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 4 से कटेगी। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और देते हैं, मान लीजिए 17 76, ये भी देखिए 4 से कटेगी। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और देते हैं, 784, ये भी हमारा 4 से कटेगा, क्योंकि देखिए इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बन रही है वो हमारी क्या है, 4 से कटेगी। ये भी हमारी संख्या 4 से कटेगी। देखिएगा इससे हमारा क्या बन रहा है, 76 बन रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 4 से कटेगी। ठीक है, ये देखिए 84 बन रहा है, 84 4 से कट जाएगा। इकाई दहाई अंकों से बनने वाली संख्या 84 है, ये 4 से कट गई, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगी। ये संख्या देखिए 52 है, 52 देखिए 4 से कटेगा, क्योंकि 13 चौक 52 होता है। 4 का पहाड़ा 13 बार में पढ़ेंगे तो इसका मतलब 13 बार में काटेगा, तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से कटेगी। इसका मतलब है जिस संख्या के लास्ट का इकाई और दहाई अंक 4 का गुणज आ जाए, जैसे ये देखिए इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या क्या है, 8 है, 8 4 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बताते हैं आपको 5 से विभाजित होने का नियम क्या है। देखिए जो संख्या 5 से कटती है, जो संख्या 5 से कटती है उसके लास्ट में 0 होता है या तो 5 होता है। उसके लास्ट में क्या होता है, 0 होगा या तो 5 होगा। तो यदि किसी संख्या के अंत में, लिख लीजिएगा आप ऐसे, यदि किसी संख्या के अंत में का मतलब उसका इकाई अंक, उसका जो इकाई अंक है, अंत में का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इकाई अंक। अगर उसका इकाई अंक 0 आए या 5 आए तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। आपके सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगर हम ऐसे लिख दें, लास्ट में 0, 5 से कट गई, ऐसे लिख दें
ये लास्ट में 0, 5 से कट गई, लास्ट में 5, ये पूरी जो संख्या बन रही है ये हमारी पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अब उसके बाद अगर हम ऐसे कर दें, ये संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी, ये लिख दें आपके सामने ऐसे, ये संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। अब चलते 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजित होने का हम आपको 2 रूल बताते हैं। एक रूल ये है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो वह संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी, ठीक ना। दूसरा रूल ये है कि यदि किसी संख्या का यदि कोई संख्या 2 से कट रही हो, मतलब 2 से विभाजित हो रही हो और 3 से भी विभाजित हो रही हो, तो वह संख्या हमारी 6 से कटेगी। देखिएगा, जैसे हम कह दें ये संख्या, ठीक ना। अगर हम इस संख्या की बात करें, अच्छा यहाँ पे देखिए 7 रहेगा तो नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो संख्या 2 से और 3 से कटेगी तभी वो 6 से कटेगी, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें 16 की बात करें तो इसके देखिए लास्ट में 6 है, लेकिन ये संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं होती है। तो जो संख्या हमारी 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो 6 से कटेगी। ये देखिए 2 से कटती है लेकिन 3 से नहीं कटती है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक ना। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं और इसका मतलब समझ में आया ना कि 6 से कौन विभाजित होगी। जो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, दोनों से कटना चाहिए, तब वो जाके हमारी 6 से कटेगी। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। इसका एग्जांपल है 27, 99 और मान लेते हैं 36। ये जो हमारी संख्या है इसको आप चेक करेंगे तो ये हमारी 6 से कटेगी। फिर उसके बाद 46, 6 और 5, 6, ये भी हमारी 6 से कटेगी। फिर उसके बाद अगर हम इसको लिख देते हैं 77, 100, 76, ये भी हमारी 7 से कटेगी। फिर 12, 96 भी हमारा 6 से कटेगा। ये सब नंबर जो हमारे हैं ये 2 से भी कटते हैं और 3 से भी कटते हैं। अब देखिए हम किसी नंबर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसके लास्ट में 6 आ गया, इसका मतलब 2 से कटेगा, ये तो कन्फर्म है आपको। इसमें देखिए सब कन्फर्म है, सबके लास्ट में 6 आया है, ये तो कन्फर्म है 2 से कटेगा। केवल 3 से चेक कर लेते हैं तो ये हमारा 3 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 6 से कटेगी। देखिएगा 9, 6, 15, 15, 2, 17, 17, 1, 18, 18 आया तो 18 3 से कटता है। इसका मतलब है ये संख्या हमारी 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 6 से कटेगी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलते हैं 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम ये है, ये मान लीजिए कोई संख्या है, देखिए ये संख्या आपके सामने लिखे हैं, इस संख्या में ये इकाई होगा, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई अंक को अगर हम हटा देते हैं अभी, तो बताइए कौन सी संख्या मिल रही है। ये आपका मिल रहा है 2401, ठीक ना। इकाई अंक को अभी आप हटा दीजिए। अब जो संख्या मिल रही है उसमें से इकाई अंक का डबल कर दीजिए। 0 का अगर डबल करेंगे आप तो 0 ही आएगा, मतलब 2 गुणा 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ बचा 2401 माइनस 0, घटाएंगे तो 2401 आएगा। अगर ये संख्या 2401 अगर ये 7 से कट जाती है तो समझ जाइएगा कि ये पूरी संख्या हमारी 7 से कटेगी। देखिए चेक करते हैं, 7 त्रिक 21, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे गया वो हो गया 20, और ये 7 दूना 14, कितना बचा यहाँ से कितना बचा, ये 20 हो गया था ना, यहाँ तो 3 बचेगा ना हासिल। देखिए 7 त्रिक 21, यहाँ पे 3 हासिल बचा तो यहाँ पे 30 हो गया, 7 चौक 28, और यहाँ पे 30 में से 28 कम करेंगे 2 आएगा, और 7 त्रिक 21। तो जब ये संख्या हमारी कट गई, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी। अब देखिए इसको चेक करते हैं, इकाई अंक का डबल कीजिए, 3 का जब आप डबल करेंगे 6 आएगा। अब इसको छोड़ के शेष संख्या क्या बच रही है, 34, 34 में से 6 कम कर दीजिए, 34 में से 6 कम करेंगे 28 आएगा, और ये 28 7 से कटता है, 7 चौक 28, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 7 से कटेगी। फिर से इकाई अंक देखिए ये है, इकाई अंक को छोड़ के जो संख्या बन रही है उसको इधर किनारे कर लीजिए, इसमें से घटा दीजिए, इकाई अंक का डबल कीजिए, 2 का डबल 4 हो गया। फिर उसके बाद इसमें से घटा दीजिए तो आपका मिल जाएगा 476, और इसको अगर आप 7 से काटेंगे तो ये कटेगी, ठीक ना। 7 छक 42,
7 छक 42, यहाँ पे कितना बचा 5 और 7 अठे 56, ठीक ना। 68 बार में ये कट जाएगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 7 से कटेगी। अब चलते हैं 8 से कटने का नियम क्या है। देखिए 8 से वे संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाला जो संख्या होगा, अगर वो 8 से कट गया तो पूरी संख्या हमारी 8 से कटेगी। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनने वाला जो हमारा नंबर मिल रहा है 0 या 40, इसका मतलब इसका वैल्यू, इसकी कीमत जो होगी 40 का होगा। 40 8 से कटता है, 8 पचे 40, इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी 8 से कटेगी। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा से बन रहा है 144, 144 8 से कट जाता है, 8 एकड़ नम 8, कितना बचा यहाँ पे 6 बचा 8 64। तो इसका मतलब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा से ये संख्या बन रहा है, इसको आप अगर काटेंगे तो ये 8 से कट जाता है। ये भी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा से ये नंबर बन रहा है और 96 हमारा 8 से कटता है, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 8 से कटेगी। और 9 का नियम आपको बताए हैं सबसे पहले। 10 का नियम ये है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, अंत में एक 0 आए चाहे 2 0 आए, लेकिन अंत में अगर 0 आ गया तो वे संख्याएं हमारी 10 से कटती हैं। 11 का नियम क्या है देखिए वो बताते हैं। 11 से देखिए वे संख्याएं कटेंगी, अगर मान लीजिए ऐसे कोई संख्या लिख दिया गया है, इसमें देखिए सम स्थान क्या होता है, विषम स्थान क्या होता है। सम स्थान का मतलब दूसरा स्थान, चौथा, छठा, आठवां, ऐसे। विषम स्थान का मतलब पहला हुआ, तीसरा, पांचवा, सातवां, ऐसे। अब देखिए इधर से काउंट कीजिए, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा है, ये दूसरा तो आपका सम का हो गया। तो विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग, विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग, और सम स्थान पे देखिए दूसरे पे ये आया है, तीसरे पे ये, चौथे पे आया, ये दोनों सम स्थान पे है। सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग, दोनों का आप योग निकाल लीजिए और उसके बाद दोनों को घटा दीजिए। घटाने के बाद अगर 0 आता है या 11 का गुणा जाता है, मतलब 11, 22, 33, ऐसे 44 ऐसे आता है, तो समझ जाइएगा कि वो 11 से कटेगा। देखिए इधर 1 और ये 6, 7, 1, 8 आया। फिर उसके बाद इधर ऊपर सम वाले जोड़ लीजिए, सम स्थान पे 2, ये 4, 4, 8 में से 8 गया 0, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 11 से कटेगी। चलते हैं इस पर। ये देखिए पहले स्थान पे, ये दूसरे, तीसरे पे, तो पहले और तीसरे वाले को जोड़ लीजिए, आपका मिला ये 2, और ये दूसरे स्थान पे केवल एक ही है नंबर है, इसलिए 2 में से 2 जाएगा 0, ये संख्या हमारी पूरा 11 से कटेगी। इस संख्या की बात करें, यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे ये है, तीसरे पे ये है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे 4 आएगा। ये दूसरे पे है, ये चौथे पे है, जोड़ेंगे 4 आएगा, और दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा, ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। इस संख्या की बात करें, ये देखिए पहले पे है, ये तीसरे पे, ये पांचवें पे, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 6 जोड़ेंगे 7 आएगा, और ये देखिए 5, 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, इसमें से आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है या 11 का गुणज आता है, वे संख्या हमारी 11 से कटती हैं। इस संख्या में जब आप सम स्थान और विषम स्थान का जब अंतर करेंगे तो आपको 11 या इसके गुणज में मिलेगा। देखिएगा, ये देखिए पहला अंक है, तीसरे के साथ, फिर पांचवें के साथ, फिर सातवें के साथ, इसको जोड़ दीजिए। 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6, 12 में 0 जोड़ेंगे 12, उसके बाद घटाना है, 9, 4, 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो गया, फिर 14 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 22 हो गया, इसमें से घटा दीजिए, बताइए कितना आया ये। अगर चिन्ह की बात करें तो आ गया आपका -11, सॉरी ये घटाने पे कुछ दिक्कत, रुक जाइए, नहीं इसमें देखिए 10 ही आएगा, इसका मतलब ये हमारी 0 नहीं आया इसमें, और ना तो 11 आया, ये हमारा 11 से नहीं कटेगा। ये नंबर देखिए, इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ कीजिए, ये आपका हो गया 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हुआ, फिर 8, 12 हो गया, 12 में 9 जोड़िए, कितना हो गया ये आपका 21, फिर उसके बाद इसमें से घटा दीजिए, सम स्थान 5, 2, 7 और 7, 3, 10, बताइए 21 में से 10 घटाएंगे 11 आ गया ना। जब 11 आएगा या 0 आएगा तो हमारा ये नंबर जो होगा पूरा 11 से कटेगा, ठीक ना। 22 आएगा, 33 आएगा, तब भी वो कटेगा। तो ये था आज की हमारी लास्ट टॉपिक थी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में। थैंक्स।